अहमद साहब ने जो एक और बड़ी खतरनाक बात की है वो जरा सुनने वाली है, और वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। वज़ीर आज़म और वज़राए आला बनेंगे, उनको ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का फर्ज है कि हम अपना मैंडेट आपके हल्क से निकाल के अवाम को वापस करें। हम किसी भी हालत में अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। जरूरत पड़ी तो खान साहब अगर एजुटेशन की कॉल देंगे, कतई नजर इसके कि हमें 9 मई के नाम पे डराया जा रहा है। 9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। ये क़यादत का फैसला है। अच्छा, अब ये गुफ्तगू सुनने के बाद ना आपको एहसास होता है कि यार 9 मई, वो कह रहे हैं एक नहीं 9 मई जितने हो जाएं देखा जाएगा, और हम हलक से भी छीनेंगे मैंडेट और ये और वो। भाई ये तो सीधी सादी लड़ाई है। पहले तो बात ये कि आपको 9 मई को काबिल फ़ख्र दिन नहीं था, 9 मई काबिल मज़म्मत दिन था। इस मुल्क की, इस रियासत की चूलें हिला दी गई। मेरे ख़्याल में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान का और पाकिस्तान के किसी रियासती इदारे का जितना 9 मई 2023 को हुआ। तो अगर अब ये सोचा जा रहा है और कोई ये कह रहा है कि नहीं देखा जाएगा और फलान और ये और वो, तो भाई फिर लड़ाई का नतीजा मैं आपको बड़ा आसानी से बताता हूँ। लड़ाई के नतीजे में जीत हमेशा ताकतवर हल्के की, रियासत की होती है, और रियासत जितनी ताकत किसी के पास नहीं होती। जब मैं रियासत कहता हूँ तो रियासती इदारे का मतलब होता है, रियासती इदारा यानी कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है, और जो रियासती इदारे होते हैं वो रियासत की अलामत होते हैं। लोग इसको मिस्टेक कर देते हैं कि नहीं जी रियासत अवाम से बनती है। भाई अवाम रियासत के मकीन होते हैं, लेकिन मैं लड़ना शुरू कर दूँ एक इदारे के साथ जो कि रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं नहीं लड़ सकता भाई। मैं पूरी अपने साथ जितने मर्जी लोग लगा दूं, मैं नहीं लड़ सकता। लोग इस बात को, और वो फिर जोशीले जो होते हैं हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त, यंग बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी, जिनको बहुत सी चीज़ों का नहीं पता, वो जज्बात में आके फिर नारे मारते हैं, गालियाँ देते हैं। कोई बात अगर आप फैक्ट पे भी बेस कर रहे हो तो वो उनको अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या कर सकते हैं उनका, ठीक है इस्तेकाक है वो दें गालियाँ, लेकिन जो पहले गत बनवा चुके हैं अपनी,